मिज़बान शेनहान ने तलवार की आत्मा चिशियाओं के साथ अनुबंध किया है, जो 3 स्तर की 4 महान जादुई तलवारों में सबसे ऊपर है। युए इंग 3 स्तर की 4 महान जादुई तलवारों में से एक है। तलवार के स्वामी की प्रतिभा का स्तर 2 है। मिज़बान जितने ज्यादा तलवार की आत्माओं के साथ अनुबंध करेगा, अभ्यास की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान अभ्यास की गति 20 गुना है। मुझे सबसे शक्तिशाली बनना होगा और उन्हें साथ लेकर इस प्रलय में जीवित रहना होगा। पिताजी। बड़े भाई, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? यह लड़का, उसने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं 7वें स्तर की दहलीज पर न होता तो शायद उस एक वार से ही मारा जाता। मैं तुम सबको बता दूं, शेनज्या का वह विलक्षण लड़का मुझे मिल गया है और वो हमारे यू ज़िया का मुख्य बुजुर्ग बनने के लिए तैयार है। पिताजी, क्या शेनज्या के लोगों ने आपको घायल किया है? मैं अभी लोगों को ले जाकर शेनज्या को तबाह कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? पिताजी, आप बोलिए। बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा ना कि वह अब से हमारे यू ज़िया का मुख्य बुजुर्ग होगा। क्या हमारा यू ज़िया इस आपदा से बच पाएगा? वह इसी बात पर निर्भर है। तुम अभी भी शेनज्या को तबाह करना चाहते हो? क्या तुम फिर से पूरे यू ज़िया को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? मेरे सामने घुटने टेको। बड़े भाई, शाओ चेन तो बस आपकी चिंता में अपना आपा खो बैठा था। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर उसकी हर शर्त मानकर उसे यहाँ आने के लिए मनाया है। अगर तुमने नादानी में उसे नाराज कर दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और दूसरा वारिस पैदा करूंगा। अरे बाप रे! पिताजी, आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप दूसरा कैसे पैदा करेंगे? तुम। अरे पिताजी, आप फिक्र न करें। वह इंसान इतना ताकतवर है कि चाहकर भी मैं उनके सामने नहीं आ पाऊंगा। हाँ, बस इतना समझ लो तो अच्छा है। तीसरे भाई, यू ज़िया के सभी सदस्यों को सूचित कर दो कि मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है। जैसे ही युवा पीढ़ी गुप्त क्षेत्र की खोज पूरी कर लेगी, मैं पूरे यू ज़िया के साथ उस महान गुरु का स्वागत करने जाऊंगा। ठीक है बड़े भाई, मैं अभी सबको आदेश देता हूँ। ताकि तुम जैसे युवा इस तबाही के दौरान खुद की रक्षा कर सको। यह सोंगयांग के 4 महान परिवारों द्वारा खोला गया शागुआंग गुप्त क्षेत्र है। इसके भीतर अनगिनत खजाने और दुर्लभ चीजें हैं। तुम्हें क्या मिलेगा, यह पूरी तरह से तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। जिसे भी प्रवेश करना है वह प्रवेश करे। ठीक है। अरे वाह, सुनो, सुना है कि एक बार कोई इस गुप्त क्षेत्र में गया था और वहाँ के खजानों से अपनी शक्तियों को कई दशकों तक बढ़ा लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज हमें भी ऐसा अवसर मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि इस गुप्त क्षेत्र में एस श्रेणी की एक तलवार की आत्मा है। अगर इसके साथ कोई अनुबंध हो गया तो तुम्हारी किस्मत पूरी तरह चमक जाएगी। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छा है, मुझे प्रयास करना ही होगा। चलो। मुखिया जी, उस हरजाने का क्या हुआ जिसके बारे में पहले बात हुई थी? आपने कहा था कि आपको इसे जुटाने के लिए समय चाहिए। अब तक तो आपने लगभग सब जुटा ही लिया होगा। ये रहे 20,000 स्पिरिट स्टोन्स। शेनज्या ने अपने पूरे कबीले की ताकत लगाकर शेनज्या की आधी संपत्ति तुम्हें हरजाने के तौर पर दे दी है। यह तुम्हारे लिए काफी है कि तुम अपनी शक्तियों को सीधे 5वें स्तर तक ले जा सको। पुरानी 5वें स्तर तक ले जा सको। पुरानी बातों को यही खत्म मानो। मुखिया जी बहुत उदार हैं। चूंकि अब यह मेरे हाथ में आ गया है, तो इस बार गुप्त क्षेत्र से वापस आने के बाद और पर्याप्त खजाने लूटने के बाद इस शेनज्या में न रहना ही बेहतर होगा। मुखिया जी, आप ये क्या? तुम्हारी तलवार, मैंने उसे ठीक करवा दिया है। शेन ऑन को जिंदा नहीं छोड़ा है। अंदर जाने के बाद मौका देखकर उसे मार देना और हमारे शेनज्या का सब कुछ वापस ले लेना। शेनज्या मैं तुम्हें ही सौंपने वाला हूं। कुलपति जी, याओगुआंग तैयार है कि सबसे आगे रहकर मोर्चा संभाले।
याओ ग्वांग, अब कुलपति और यू के युवा मालिक दोनों ही शेन ऑन को खत्म करना चाहते हैं। अगर यह काम पूरा हो गया तो शेनज्या तुम्हारा हो जाएगा। हम बेड। यूए इंग, यह तो बहुत बुरा हुआ। शुक्र है कि मैंने एक चाल बचाकर रखी थी कि यूए इंग को खबरें लेने भेज दिया, वरना पता ही नहीं चलता कि शेनज्या और यूजिया दोनों ही धोखेबाज हैं। इतने सारे लोग हमारे खिलाफ हैं, तो अब हम क्या करेंगे? मैं तो वैसे ही साधना के साधनों की कमी से परेशान था। वे चाहे जितने भी आएं, हम उन सब से निपट लेंगे। बेहतर होगा कि उनकी तलवार की आत्माओं को भी हथिया लें। 3 महीने बाद आने वाली तबाही तक हमारी बचने की संभावना काफी बच जाएगी। तलवार के स्वामी की प्रतिभा अभी तक बही नहीं है। मुझे भी लगता है कि अब कुछ और तलवार की आत्माएं हासिल कर लेनी चाहिए। हम कोई ऐसे नहीं है जिसे कोई भी आसानी से दबा सके। तुम लोग सही कह रहे। अरे तुम लोग क्यों? तुम्हें अभी और तलवार की आत्माएं चाहिए? तो फिर तुम खुद ही जाओ, देखती हूँ तुम उन्हें कैसे संभालते हो। मुखिया जी, छोटे मालिक ने हमें बताया कि वे यूजिया के खास योद्धाओं के साथ रहस्यमय क्षेत्र में गए हैं, शेन आन नाम के एक आदमी को घेर कर खत्म करने के लिए। क्या शेनान? बड़े भाई, क्या कोई समस्या है? ये शेन ऑन आखिर है कौन? अरे नहीं, शेनान वही है जिसके लिए मैंने अपनी सारी इज्जत दांव पर लगाकर विनती की थी। यूचेन, वह बदतमीज लड़का, वह तो पागल हो गया है। वह तीसरे भाई, जल्दी करो, तुम तुरंत लोगों को लो और मेरे साथ रहस्यमयी क्षेत्र में चलो। उसे सब कुछ बर्बाद मत करने देना। अगर शेन हॉन को नाराज किया तो हमारा पूरा यूजिया खत्म हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। अरे यूजिया के मुखिया हमेशा बहुत ही चालाक और गहरे इंसान रहे हैं, लेकिन वे इतने घबराए हुए क्यों हैं? यह रहस्यमयी क्षेत्र युवाओं के जाने की जगह नहीं है। फिर वे इतने सारे लोगों के साथ अंदर क्यों जा रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। ये स्वॉर्ड मास्टर का हुनर तो सच में मुसीबत है। क्या हम तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे यूए इंग, तुम कहाँ जा रही हो? हम्फ, तुमने अभी जो कहा उससे तो मुझे भी गुस्सा आ जाए, तो फिर उसका क्या हाल होगा? देखो उसे, वो हमेशा दूसरों से कितनी कटी कटी रहती है, पर असल में उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। चलो अब उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, बाद में जाकर उसे मना लेना। चलो उसे ढूंढते हैं। आखिरकार यह जगह भी सुरक्षित नहीं है। संभल के। यह क्या है? यह यूए इंग द्वारा छोड़ा गया निशान है। 1000 साल पुरानी शाही खून की घास। शेनान, इसे लेने से तुम्हारी साधना 5 साल बढ़ सकती है। लगता है यह यूए इंग सिर्फ नखरे दिखाकर नहीं गई है, वह हमारे लिए रास्ता देखने गई है। चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। अरे वह देखो, वह देखो। शेनान, जल्दी करो। त्यानगांग फल। वाह, इतने सारे। अगर इन्हें खा लिया तो क्या हम तुरंत अगले स्तर पर नहीं पहुंच जाएंगे?